अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे नाउ आवर टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। आज हमने रिलेशन डिफ़ाइन करना है किस किस के दरमियान, वेलोसिटी के दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान और वेवलेंथ के दरमियान। सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी है क्या। इनके मतलब वैसे पहले भी डिटेल गुफ्तगू रही है, लेकिन फिर से इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि फ़र्दर जो है वो इनके जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को आसानी से समझा जा सके। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हम बात करने लगे हैं फ़िज़िक्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वो बात करेंगे हम किसकी, वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या चीज़ें हैं और क्या होती हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक वेव है। इस वेव में सबसे पहले अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो यहाँ देखिएगा बेटा, ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है क्रस्ट, और ये जो लोअर पार्ट है इसे हम नाम देते हैं ट्रफ। उर्दू में भी क्रस्ट को और ट्रफ को उर्दू में नशेब और फराज का नाम देते हैं। क्रस्ट क्योंकि बुलंदी है इसलिए ये फराज कहलाएगा, और ट्रफ क्योंकि डलवान है नीचे की तरफ ये, इसलिए इसे नशेब का नाम देते हैं। तो उर्दू में इसे कहते हैं जी नशेब व फराज। वेवलेंथ को उर्दू में भी वेवलेंथ ही कहते हैं। वेवलेंथ है क्या? वेवलेंथ बेसिकली वन कंप्लीट वेव का डिस्टेंस है जो कि किसी भी दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या किसी भी दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान लिया जाता है। तो किसी भी दो कंसेक्टिव का वर्ड बेटा इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये टोटल 4 क्रस्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तो पहले क्रस्ट के बाद फ़ौरन उससे नेक्स्ट वाला जो क्रस्ट है उसकी बात हो रही है, या फिर पहले ट्रफ के बाद जो फ़ौरन उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रफ है। वैसे तो आगे ये भी ट्रफ है, लेकिन हमने कंसेक्टिव की बात की है तो ये वाला ट्रफ होगा। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू एनी क्रस्ट आर ट्रफ इज़ नोन एज वन वेवलेंथ। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी जी? वन वेवलेंथ की। अब ये जो वन वेवलेंथ है इसको किससे प्रेजेंट किया जाता है? जैसे मेरे पास एक टर्म है, क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स को हम जाहिर करते हैं किसके साथ? फोर्स को बेटा हम जाहिर करते हैं जी एफ से। एफ क्या है? उसका सिंबल है जिससे हम फोर्स को जाहिर करते हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डी, फासले की एस, वेलोसिटी के लिए वी। तो वेवलेंथ को भी तो किसी से जाहिर करते होंगे। तो वेवलेंथ के लिए जो सिंबल रखा है हमने वो ये सिंबल है। अगर आप इस सिंबल को गौर से देखें तो ये जो वाई है ना, वाई, ये जो आप देखते हैं अक्सर ABC में वाई, इस वाई को अगर आप उल्टा कर दें तो हमारे पास सिंबल बन जाता है किसका? वेवलेंथ का। अच्छा, इस सिंबल का नाम क्या है? वाई। इस सिंबल का नाम है एफ। इसको क्या कहते हैं? ए। इसको बी। इस तरह डिफरेंट हमारे पास हैं। तो इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है लैम्डा। इसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा। हमारे पास ये जो लैम्डा है ये इसका सिंबल है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हम इसको लैम्डा का नाम देते हैं। इस सिंबल का जो नेम है वो है लैम्डा, लेकिन ये है क्या? ये है वेव लेंथ। अब दूसरी तरफ चलते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी के हवाले से। व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी?
फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी में देखिए बेटा, अगर ये एक मीडियम है जिसमें से ये वेव पास हो रही है, और फ़र्ज़ करें कि अगर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 1 वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक 3 वेवलेंथ, अगर 1 सेकंड में ये पूरी वेव इसमें से पास हो जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिफ़ाइन किया, तो फिर उसने अपने नाम से ही इसका यूनिट मंसूब कर दिया, HZ, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से ज़ाहिर करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू इन अ मीडियम इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन हो गया फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको आगे फर्दर देखते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है स्पीड का या वेलोसिटी का। वेलोसिटी बराबर होती है किसके जी? हमने ये फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि कवर अप हो रहा है वेवलेंथ से, और टाइम को हम ज़ाहिर करते हैं यहाँ पे कैपिटल T से। ये जो टाइम है ये बेसिकली टाइम नहीं है, इसे हम नाम देंगे टाइम पीरियड। वो वक्त जो एक वेवलेंथ के लिए दरकार हो उसे हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है 1/T, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा किसके? यहाँ पे 1/T की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो इक्वल टू बन जाएगा f लैम्डा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया जिसमें v बराबर है किसके? f लैम्डा के। व्हाट इज़ अ v? v इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ अ f इज़ अ फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज़ अ लैम्डा? लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ, ठीक है जी। तो ये हमारा मैथमेटिकली फार्मूला प्रूव हो गया। इसे हम नाम देते हैं जी रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। ये मैंने इस रिलेशन की एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। यहाँ देखिए बेटा, वेलोसिटी हम बात कर रहे थे किसकी? वेलोसिटी की, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। और इसके लिए हमने ये नीचे फार्मूला भी इसका डिज़ाइन कर लिया, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़।